आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। सिकंदराबाद में स्क्रैप गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, बिहार के 11 मजदूर जिंदा झुलस कर हलाक। गुजरा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का दौरा। लोकसभा में कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबे के तहत टीआरएस अरकान की हंगामा आराई। मरकजी वजीर से तेलंगाना के कबायलियों और अवाम से मुआफी मांगने का किया मुतालबा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल से टीआरएस अरकान पार्लियामान ने की मुलाकात। अनाज की खरीदारी के मसले पर किया तबादले ख्याल। वुज़रा को भी वक्त देने का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस का एलामिया किया जारी। 5 वकील और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को बनाया गया जजेस। सिकंदराबाद आतिशज़दगी वाक़े पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलब किया आला सत्ताई इजलास। मुस्तक़बिल करीब में इस तरह के वाक़यात को रोकने की हिकमत अमली पर किया तबादले ख्याल। वज़ीर आला केसीआर ने महलूकीन के वर्ज़ा को 5 लाख रुपए ग्रेशिया देने का किया ऐलान। तेलंगाना की तरक्की में एनआरआईज़ ताउन करें। अमेरिका में मुनक्किदा मीट एंड ग्रेड प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। और 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी में एतकाफ की इजाजत। दुनिया भर में हलाकत खैज कोरोना पाबंदियां खत्म होने पर ममलकत सऊदी अरब का इक़दाम। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में खतरनाक आग लगने के वाक़े में 11 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। सिकंदराबाद के भुईगोड़ा में वाक़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 शंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। बताया गया कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। इनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया, जबकि 11 जिंदा अफराद झुलसकर हलाक हुए। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त दरकार हुआ। 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े में 11 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। इनमें से कुछ आग में जल गए, जबकि बाज की दम घुटने से मौत वाक़ हुई। हुक्काम ने बताया कि तमाम मरने वाले बिहार के मुहाजिर मजदूर थे। मरने वालों की शनाख्त बट्टू, सिकंदर, दामोदर, सतेंद्र, चिंटू, दिनेश, राजेश, राजू, दीपक और पंकज के तौर पर हुई है। मजीद की शनाख्त बाकी है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ साथ वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से भी आनंद मौका में वारदात पहुंचे और यहां का मुआयना किया। श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े के महलूकीन के कब्ज़ादार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सोमेश कुमार ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि इब्तदाई जांच में पता चला कि बरक़ी के स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस गोदाम में आग पर काबू पाने के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि महलूकीन का ताल्लुक बिहार के छपरा से बताया गया है। తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఫైర్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే వెంటనే తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ అన్ని వారు వెంటనే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. అయితే చనిపోయినటువంటి బాధితులు ఉన్నారో 11 మంది, వాళ్ళకు కూడా వెంటనే పోస్ట్ మార్టం చేయించి వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అక్కడ బీహార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్తో కానీ మాట్లాడి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లడానికి ఏ మార్గాలు ఉన్నాయో దాని ప్రకారం మరి వెంటనే వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి ఆ ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే మానవతా దృక్పథం జరిగినటువంటి సంఘటన మీద విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఎవరైతే గోడౌన్కు సంబంధించినటువంటి మరి ఎవరైతే అక్కడ ఈ యొక్క గోడౌన్ రన్ చేస్తున్నారు, ఈ స్క్రాప్ బిజినెస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद इलाके में वाक़ एक स्क्रैप के गोदाम में पेश आई आतिशज़दगी की मही वारदात में बिहार के 11 मजदूरों की मौत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीबी आनंद के हमरा मुकाम वारदात पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। बादअज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गांधी अस्पताल पहुंचकर आतिशज़दगी के वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आतिशज़दगी के वाक़े में 11 बिहार के मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सियाद ने आतिशज़दगी की वारदात में हलाक होने वालों के मुतासिरा खानदानों के लिए फीकस 5 लाख रुपए बतौर एक्सग्रेशिया देने के अलावा महलूक मजदूरों की नाशों को उनके आबाई मुकामात तक पहुंचाने के इंतजाम करने का ऐलान किया है। गोयागुड़ा में एक गोडाउन था जो स्क्रैप गोडाउन था। आज उसमें स्क्रैप गोडाउन में माल भी बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर रात में जो है आग लग गई। ये बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है। वो भयानक आग की वजह से हमारे जो बिहारी भाई है 11 भाई देहांत हो गए। एक आदमी जो कम बच्चा था किसी तरह विंडो में से कूद कर बच गया। और जो मरने पर हमें बहुत दुख का इजहार करते हैं और बहुत यकीनन चाहे वो बिहारी हो तेलंगाना वाले हो, जैसा हमारी जान होती है सभी की जान होती है। जान इंसान की जाती है तो बहुत दुख की बात है। हमें भी बहुत दुख है। सीएम साहब को भी जब मेल में आई बात तो अब जो बोलता है होने के बाद तो 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दिया गया है और उनको भिजाने के लिए फ्लाइट के जरिए आइडेंटिफाई किया गया। 6 आदमी की आइडेंटिफाई हो चुकी है उनकी विलेज मंडल की। बाकी 5 लोगों की आइडेंटिफाई होना है। होने के बाद तो तमाम लोगों को वहाँ भिजा दिया जाएगा। बट नेक्स्ट ऐसा एक्सीडेंट ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए शाम में 4 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पूरा म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से तमाम ऑफिसरों से डिस्कस किया जाएगा। और जहाँ पर भी रेजिडेंशियल जोन में ऐसे गोडाउन चल रहे यकीनन विदाउट परमिशन उसे बंद किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उसमें ऐसी तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए कि रात में कोई लेबर वहाँ पर ना रहे। और उसके फायर के लिए जो भी फायर के रूल्स होते हैं उसको जो फॉलो करेंगे और वो हटके रहेंगे तो ज़रूर उन्हें काम करने का मौका दिया जाएगा। जो इलीगल काम करते हैं जनपुर पर कानूनी शिकंजा कसते हुए उन्हें बंद किया जाएगा जिसकी वजह से किसी का जानी ना हो सके। हल्का असम्बली सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में पेश आई मही आतिशज़दगी की वारदात और इंसानी जानों के इतलाफ पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने शदीद दुख और सदमे का इजहार किया। अपने दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के सियाद ने महलूकीन के अरकान खानदान को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए आला सतही इजलास तलब करते हुए एहतियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया, जिसमें महकमा दाखिला के अहदेदारों के अलावा महकमा फायर सर्विस, GHMC और आला पुलिस अहदेदार बशमूल DGP और कमिश्नरान ने शिरकत की। इस वाक़े की तहक़ीक़ात का भी ऐलान किया गया है। भोईगुड़ा जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट। हम तमाम के आंख में आंसू आ गए जब हमें पता चला। फायर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, हमारा फायर डिपार्टमेंट तो जगह जगह काम करते रहता है, मगर ऐसा एक्सीडेंट हमारे को देखने के बाद बहुत दुख हुआ है क्योंकि 11 लोगों की जान चले गई जरी सी गलती की वजह से। हम इसलिए आज मीटिंग बुलाएगी खासतौर से हमारे GHM कमिश्नर साहब को, DG साहब को, हमारे कमिश्नर्स को और हमारे होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी साहब भी और फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। काफ़ी डिस्कशन चला कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। वाक़े से यकीनन हमको बहुत दुख हुआ है। CM साहब भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके लिए एक्सग्रेशिया भी CM साहब ने 5 लाख रुपए का सैंक्शन किया। मगर हमारे को इंसान की जान सबसे ज़्यादा अजीज है। पैसा तो किसी के काम आता है मगर जान बड़ी अहमियत की होती है। आइंदा ऐसा वाक़या ना हो इसके लिए हम तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाएं और हमारे GHM से कमिश्नर साहब ने हैदराबाद में सराउंडिंग में यहाँ सिटी के अंदर जितने इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद से कोई ऐसा नया गोडाउन चालू नहीं हुआ है, उसे कभी चालू करने नहीं दिए, मगर बरसों से कर रहे हैं। लोग कोर्ट को जाते हैं, कुछ आर्डर ला लेते हैं, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए कि ऐसे गोडाउन जहां आजू बाजू आबादी हो और ख़ास तौर से जो प्लास्टिक के गोडाउन बिजनेस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रोडों से उठा कर लाते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि जो आपका लेबर है उनके लिए किसी तरह से भी कुकिंग वहाँ नहीं करना चाहिए आपके गोडाउन में। दूसरा, आपके जो स्टाफ को है
वो वहां पर सोने के लिए नई जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए। इसके बारे में सख्त इकदाम लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो हम जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम यही चाहते कि एक बार हमें एक ऐसा हादसा होगा जिसकी हमें बहुत दुख है, हमको नहीं, सारे तेलंगाना के अवाम को दुख है, सारे हिंदुस्तान के अवाम को दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों की जान हम अपनी जान के बराबर समझते हैं, उससे भी ज्यादा अजीज समझते हैं। मगर आइंदा ऐसा वाक़ा न हो, इसलिए हमारे तमाम ऑफिसर्स मिल बैठे हैं और आगे हम इसकी हिकमत अमली बनवाएंगे ताकि इसको रोकने के लिए अगर शहर में जहां पर अगर ये इस टाइप के कारोबार किए जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा। लोकसभा में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने कबायली उमूर के मरकजी वजीर विश्वेश्वर थोडू के खिलाफ इस्तेहकाक का नोटिस जारी किया है। लोकसभा में आज अरकान पार्लियामेंट ने मरकज के मौक़िफ़ पर तशवीश का इजहार किया। टीआरएस के अरकान असम्बली ने कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के नारे लगाए। इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर से तेलंगाना के कबायलियों और अवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ऐवान को गुमराह करने वाले विश्वेश्वर को काबीना से बरतरफ किया जाना चाहिए। टीआरएस के अरकान असम्बली ने टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना असेंबली ने कबायलियों के रिजर्वेशन में इजाफे का फैसला किया है और इसे मरकज को भेज दिया है। 2017 में तेलंगाना असेंबली ने आबादी की बुनियाद पर कबायली तहफ़्फ़ुज़ात को 6 से बढ़ाकर 10% करने की करारदाद मंजूर किया और उसे मरकजी वजारत दाखिला को रवाना किया। मरकजी वजारत दाखिला ने भी तस्लीम किया कि बिल उन तक पहुंच गया है। कबायली उमूर की मरकजी वजारत ने भी रियासती हुकूमत को लिखे खत में वाज़ेह किया कि मरकज कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने की तजवीज़ पर गौर कर रहा है। अब पार्लियामेंट में यह बुरी तरह गलत फहमी हुई है कि कोई तजवीज दर हकीकत उनके पास नहीं आई, जिसका इजहार मरकजी ममलकती वजीर कबायली बहबूद कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें तेलंगाना के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। टीआरएस के राज्यसभा अरकान ने पार्लियामेंट में राज्यसभा लॉबी में मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात की। राज्यसभा के रुकन के केशव राव की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया। पीयूष गोयल से अनाज की खरीदारी के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबरान पार्लियामेंट ने गोयल को समझाया कि तेलंगाना के 4 वज़रा उनसे इस मसले पर बात करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। केशव राव ने गोयल से कहा कि वो वज़रा और अरकान असम्बली को भी वक्त दें। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़रा का एक ग्रुप मंगल की रात एक मुल्क एक खरीदारी के नारे के तहत दिल्ली पहुंचा और इस बात का मुतालबा किया कि पंजाब की तरह तेलंगाना में भी तमाम अनाज की खरीदारी की जाए। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर दिल्ली रवाना होने वाले वफ्द में निरंजन रेड्डी, गंगुला कमलाकर, वेमुला प्रशांत रेड्डी, पी अजय कुमार और दीगर शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत के 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदरून 3 साल अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका के सॉनजून्स में अमेरिकन डायस्पोरा की जानिब से मुनक्किदा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए एनआरआईज पर जोर दिया कि वह समाज की खिदमत के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की इमारतों, कुतुबखानों और कंपनियों को अपग्रेड करना क्यों ना हो, जिसके जरिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम दीगर के लिए जज्बा होंगे। उन्होंने सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करने के प्रोग्राम हमारा गांव हमारे स्कूल के लिए ताउन की ख्वाहिश की। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर अतियात पर मुनहसर नहीं है। तेलंगाना को एक बेहतरीन स्टार्टअप करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बरक़ी और पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल रियासत में पावर हॉलिडे होता था, ताहम टीआरएस के बरसर इख्तिदार आने के बाद 2014 में बरक़ी की पैदावार 7,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,000 मेगावाट तक जा पहुंची है। उन्होंने कहा कि इसमें 5,000 मेगावाट सोलार बिजली है। उन्होंने कहा कि रियासत ने मुख्तसर मुद्दती बिजली की खरीदारी पर तवज्जो दी और साथ ही खुद अपने तौर पर बिजली की पैदावार को भी यकीनी बनाया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना ने पीने के पानी के मसले के हल के लिए 50,000 करोड़ रुपए सर्व किए। रियासत ने दुनिया के बड़े कालेश्वरम प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के साथ साथ उसकी तामीर को यकीनी बनाया। यह प्रोजेक्ट रियासत के ज़राअत और सनती शोबे के लिए नब्ज बन गया है। रियासत में ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफा हुआ है और इसने धान की पैदावार में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। रियासत में जंगलात मुकम्मल इलाके के 33% पर है। सनती महाज पर तेलंगाना ने टीएसआई पास की शक्ल में हिंदुस्तान के मौसर एक ही वक्त में क्लियरेंस के सिस्टम की शुरुआत की, ताकि यहां पर अपने यूनिट्स लगाने वाली कंपनियों को सहूलत हासिल हो सके। इसके जरिए 2.3 लाख करोड़ से जायद की सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक 19,000 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। इसके जरिए 16 लाख रोजगार के मौके पैदा किए गए। आईटी बरामदात जो साल 2014 में 57,000 करोड़ रुपए थी, अब बढ़कर 1 करोड़ 45 लाख
ये हो चुकी है। उन्होंने इम्कानी सरमाया लगाने वालों पर जोर दिया कि वो शहर हैदराबाद के मगरबी सम्त अपनी तवज्जो मरकूज करें। इस इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिंदगी गुजारने का सरफा भी कम है। The reason why I say that is because of 3 or 4 simple statistics that I'll present to you, and then you can decide for yourself. In 2014, when the new state of Telangana came into being, when the new state was formed, many of you in this room also had several apprehensions, several, doubts in your mind as to what would happen, how things would pan out, how the state would, kind of decide its priorities, how it would go about executing its vision. Does the political leadership have the ability to actually administer a newly formed state, and what will happen to the diverse population that there is in Hyderabad, what would happen to the cultural fabric, the cosmopolitanness, what would happen to industry, what would happen to IT, number of questions, wherever. जिले मेडचल के मलकाजगिरी के कीसरा इलाके में महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा के ज़ेर-ए-तमाम तेलंगाना कल्चरल सारथी फनकारों की जानिब से यादगार शोहदा तेलंगाना पर तेलंगाना हुकूमत की मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात पर प्रोग्राम्स के जरिए शऊर बेदारी पैदा की गई और उन्हें खराज पेश किया गया। बादअज़ां रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक तकरीब में वज़ीर स्पोर्ट्स और सियाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की कामयाबी में तेलंगाना के शायरों और फनकारों का रोल नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़, रस्माई बालकिशन की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। అందరికీ కళాకారులు ఈరోజు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా సాంస్కృతిక సారథి కళాకారులందరం కూడా మరి మాకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్న దాదాపు 550 మంది కళాకారులను గుర్తించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మాకు అవకాశం కల్పించి గత 6-7 సంవత్సరాలుగా బంగారు తెలంగాణలో భాగమవుతూ పల్లె పల్లెన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను పల్లెల్లోకి తీసుకెళ్తూ మేము నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ మంత్రి గారు, మా సంస్థ చైర్మన్, మా కళాకారుల ఆచార్యోగి అన్న రసమయ్య అన్న గారి నాయకత్వాన ఈరోజు మాకు మా శ్రమను గుర్తించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు జీతాలు పెంచడం, అదేవిధంగా మాకు जिले निर्मल के खरापुर टाउन में वाक़ तेलंगाना तल्ली चौराहा के करीब रुकन असम्बली रेखा नायक की क़यादत में कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मरकजी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ बतौर एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया गया। बादअज़ां अम्बेडकर मुजस्समे को कबायली हुकूक़ से मुताल्लिक़ एक अर्ज़ी सौंपी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली रेखा नायक ने कहा कि क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को कबायलियों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की तजवीज़ रवाना की थी, लेकिन अब जबकि जारी लोकसभा इजलास में अरकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पूछे जाने पर मरकजी हुकूमत ने जवाब में कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ उन्हें नहीं भेजी गई। रुकन असम्बली रेखा नायक ने कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर मरकज़ के रवैये पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। మరి పార్లమెంట్ లో పట్టపగలు మమ్మల్ని మా ట్రైబల్స్ ని అవమానం చేశారు. మరి పట్టపగలు మమ్మల్ని అవమానం చేశారు. మా రిజర్వేషన్ కోసం మా ప్రభుత్వం ఇక్కడ నుంచి మరి తీర్మానం పంపించినా మా దగ్గర ఏం రాలేదు. ఎలా మేము పాస్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. వాస్తవం ఏందో తెలుసుకోకుండా ఈ రోజు బీజేపీ ఎప్పుడైతే ఎస్టీ ఎస్సీ ఇంకోసారి ప్రభుత్వం వస్తే ఎస్టీ ఎస్సీని ఖచ్చితంగా తొక్కుతారు. ఈ రోజు మాకు అవమానం చేశారు. మా రిజర్వేషన్ ఇచ్చే వరకు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు మేము పోరాడతాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ రోజైతే తెలంగాణ వచ్చిందో ఆ రోజే మాట ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ కోసము మేమందరము కలిసి ఫైట్ చేస్తామని. మరి మా ప్రభుత్వం ఈ రోజు నీ కంటికి కనిపించట్లేదా? ఈ రోజు మరి మేము బిల్లే పంపించలేదని అంటున్నాం. ఇది వాస్తవం కాదా? ఖచ్చితంగా ఈ రోజు బీజేపీ వాళ్ళకి మా గిరిజన బిడ్డలు ఖచ్చితంగా మరి వాళ్ళకి గ్రామాల్లో కూడా రానియరు. మరి ఈ రోజు నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నా, గిరిజన మరి
रुकन असेंबली जगतियाल डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल टाउन के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस दौरान रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने अपनी मोटरसाइकिल पर जगतियाल टाउन में वाक़ मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने अवाम को दरपेश मसाइल का भी जायजा लेते हुए उन्हें दरपेश मसाइल की यकसवी का तयक़ुन दिया और रुकन असेंबली ने हाल ही में फौत होने वाले कारकुनों के अहले खाना से मुलाकात भी की। इस मौके पर मकामी काउंसलर्स के अलावा दीगर मकामी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। गोवा में मुनक्किदा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में हैदराबाद फुटबॉल क्लब की शानदार कामयाबी पर सिटी कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन सीसीओबी की जानिब से मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर, नायब सदर तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन सीसीओबी, जनरल सेक्रेटरी शाली बंडा, कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम हैदराबाद में फुटबॉल क्लब टीम की हौसला अफजाई के लिए शानदार इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट जो गोवा में मुनक़िद हुआ था, उसमें हैदराबाद फुटबॉल क्लब चैम्पियन हुआ। ये प्रोफेशनल टीम है। जैसा आईपीएल में क्रिकेट में जो 4-5 प्लेयर आउट ऑफ कंट्री के खेलते हैं, इसमें भी 5 प्लेयर है। इंडिया के 6 प्लेयर एक 11 में खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आईपीएल को जैसा क्रिकेट से फ़रोग मिला, आईपीएल टूर्नामेंट इंडियन सॉकर लीग जो गोवा में मुनक़िद थी, वो टूर्नामेंट हैदराबाद फुटबॉल क्लब केरला ब्लास्ट जिले हनमकुंडा के काजीपेट एसीपी श्रीवास ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वह तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गाड़ियों पर आयद चालानात पर दी जाने वाली रियायत की सहूलत से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि आवाम को चाहिए कि अपनी गाड़ियों पर मौजूद चालानात को ई चालान डिस्काउंट के जरिए अदा करके इस रियायत से फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस स्कीम को जारिया माह 31 तारीख तक तोसी दी गई है ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके। इस मौके पर सीआई महेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విధించినటువంటి ఈ మోటార్ వెహికల్ మీద ఉన్న క్షణాలు ఈ కరోనా సమయంలో ప్రజలు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి అవకాశం ఇచ్చింది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మంచి అవకాశం ఇచ్చింది. దీంట్లో భారీ రాయితీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2 వీలర్స్ అయితే ఉన్నాయో, మోటార్ సైకిల్స్ కానీ స్కూటర్స్ కానీ వీటన్నిటి राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में एक जालिम बाप ने खुद अपनी ही कमसिन को अपनी हबस का निशाना बनाया। यह वाकया मुजाफाती इलाका किस्मतपुर गांव में पेश आया, जहां एक मेहनतकश बाप ने अपनी ही बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। इस वाकये ने मुकामी तौर पर हलचल मचा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मुकाम वारदात पहुंची। लड़की को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले कामारेड्डी के लारेड्डी में सरकारी दवाखाने में कायाकल्प प्रोग्राम के आखिरी जायजे के दौरान अहदेदारों ने अस्पताल के अहाते का दौरा किया और अतराफ अकनाफ सफाई और तमाम वार्ड्स में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, कोविड वैक्सीनेशन वगैरह का बखूबी जायजा लिया। अस्पताल में मरीजों को फराहम किए जाने वाले खाने की तफसीलात के बारे में पूछे जाने पर उन्हें बावर्ची खाने की तज़ीन और आराइश का मशवरा दिया गया। इसी तरह अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पुलिस स्टेशन मलकपेट के हदूद में एक अस्पताल के करीब वाक़े झोंपड़ियों में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि अंबरपेट के इलाके बदकम्मा कुट्टे के करीब वाक़े सीजन्स अस्पताल के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम वारदात पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि माली नुकसान की इत्तलात हैं।
ड्रग इन्फोर्समेंट स्पेशल ऑपरेशंस टीमों ने रचाकोंडा पुलिस के तहत एलबी नगर जोन में 2 अलग अलग मुकदमात में 550 किलोग्राम चरस और गांजा जब्त करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यह ममनुआ अशिया भद्राचलम से मुंबई स्मगल की जा रही थी। एक केस में 410 किलो और दूसरे केस में हमने 140 किलोग्राम भंग जब्त की। इस बात का इजहार मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भागवत ने की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से हमने 5 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इसके साथ साथ हमने 1 करोड़ 30 लाख की 410 किलो भंग जब्त की। गिरफ्तार शुदगान में शामिल फिरोज के खिलाफ 2016 में हैदराबाद के सीसीएस पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उनके कब्जे से एक इनोवा कार भी जब्त की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।